आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान डिजिटल मीडिया। आपको आज ले आए हैं ग्रेड के क्षेत्र के गांव सिगनई में, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यहां पर एक कैंप लगा हुआ था, जिसके हम आपको लेके आए हैं। मैं चाहता हूं वहां के आपके ऊपर दृश्य कुछ दिखा दें। तो लेकिन यहाँ पर खास चीज़ ये थी कि जहाँ पर बेटियों का ग्राफ जो बहुत कम था, आजकल जो डाटा के मुताबिक जो पता चल रहा है उससे कुछ बड़ा है। चलिए वो भी मैं आपको बताएंगे। ले चलता हूँ आप अंदर की तरफ। खान पान से संबंधित है। आप सभी जब सुबह सबसे पहले आते हो, स्कूल के लिए आते हो ना, रेडी होते हो, नहाते धोते हो, पास होता है ना। अगर हमारा तन स्वस्थ है तभी हम अच्छे मन, अगर फिर उसके बाद तभी हमारा मन भी अच्छा होगा। अगर हमारा मन अच्छा होगा, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी हम अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। खाना खा के आते हैं सभी। जो हमारे विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीम चलाई जाती हैं, स्पेशली बेटियों को बचाने के लिए, उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया। ये बच्चे बहुत छोटे हैं तो मतलब हमें थोड़ा सा हो रहा है कि इनको कैसे समझाया जाए, बट फिर भी हमने कोशिश की है। कोशिश हमने ऐसे की है कि इनको हमने कुछ किताबें दी हैं, किताबों के ऊपर हमने इनको लिख के बताया है, समझाया है कि जो बेटियां हैं उनको बचाना है, उनको आगे लेके आना है, उनको बढ़ाना है, हमारे देश का भविष्य है वो। तो इसके बारे में हमने उनको कुछ स्कीम्स के बारे में बताया है। और जो यहाँ के हमारे सिगनई के रहने वाले कुछ थे व्यक्ति, जिन बच्चों को एफडीज देनी थी, फिक्स डिपॉजिट्स मिलते हैं, हमारे विभाग द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है, बेटी है अनमोल योजना। बेटी अनमोल योजना के दौरान हम इन बच्चों को बेनिफिट देते हैं स्कॉलरशिप का। जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना मतलब 10वीं से लेके जो बच्चा अपना आगे कैरियर स्टार्ट करना चाहता है ग्रेजुएशन तक, उन सब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो उसके बारे में हमने जो भी यहाँ के एफडीज हमने बनाई थी वो आज हमने दी है इस कैंप के दौरान। बाकी की जानकारी हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है वो देंगे यहाँ के। सर, जैसे मैम ने बताया है कि जो हमने एफडी दी है, एफडी क्या है कि वो जो हमारे पास जो बेटी है अनमोल योजना के तहत जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल से संबंधित परिवार हैं, उन परिवार में जब बेटी जन्म लेती है तो उस बेटी को जन्म के दिवस, जो उसके जन्म पर हम लोग अपनी विभाग की तरफ से 21,000 रुपए की एफडी दी जाती है हमारे विभाग की तरफ से। वो एफडी से फिर उसके बाद वो बच्चा जब वो पढ़ता है फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, 10th क्या मतलब जब वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन तक उसको अलग अलग टाइप से स्कॉलरशिप दी जाती है। जैसे पहली और दूसरी कक्षा में जैसे 450 रुपए, ऐसे ही करते करते उसको ग्रेजुएशन तक हर साल 5,000 रुपया उसको दिया जाता है बच्चों को पढ़ने की। जो प्रोग्राम है 22 जनवरी 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा पानीपत में शुरू किया था। उसके बाद फिर अभी ये जो हमारे जिला स्तर पर, तो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी जी, उनके तहत उनकी अंतर्गत हम लोग यहाँ पूरे जिला में हर सर्कल स्तर पर आज एक जागरूकता शिविर किया जा रहा है। हर मतलब जितने भी हमारे सर्कल बने हुए बाल विकास परियोजना गगरेट या फिर पूर्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर सर्कल स्तर पर यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एक शिविर किए जा रहे हैं आज अलग अलग टाइप से। तो हमारे बीपीएल से संबंधित परिवार हैं, उन लोगों को एक शगुन, मुख्यमंत्री शगुन योजना दी जाती है। मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत क्या है कि जो हमारे बीपीएल परिवार से संबंधित हमारी बेटियां हैं, उन बेटियों की शादी होने पर, जब वो शादी होती है, उनको 31,000 रुपया हमारे विभाग द्वारा दिया जाता है। और उसमें सिर्फ जो हमारे एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में ये है कि उसमें सिर्फ हम लोग जो बच्चे फादरलेस हैं, जिन बच्चों के पिता नहीं हैं, या फिर जिनके फादर बेड रिडन है, या उनकी मतलब बहुत हाँ जी बीमार हैं, उन बच्चों को हम लोग देते हैं। वो बच्चियां हैं, उन बच्चियों को 51,000 रुपया मिलता है। पर लेकिन जो शगुन योजना है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनके बच्चों के चाहे फादर भी है, पर लेकिन वो बच्चे अगर हमारे बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं तो उस बच्ची को हम लोग 31,000 रुपये हम अपने विभाग की तरफ से सहायता देते हैं। मैम, क्या जो डिस्ट्रिक्ट में लिंग अनुपात बहुत कम था पहले, अब बड़ा है? अभी तो सर पहले से तो इंक्रीज हुआ है। हाँ जी, पहले से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले रेशो कम था, अभी तो रेशो ठीक है सर। आखिरी संदेश तो सर मेरी तरफ से यही रहेगा कि हम लोग भेदभाव ना करते हुए अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल किसी भी फील्ड में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर बच्चियां आगे नहीं बढ़ रही हैं। इसलिए हमें अपने बेटों की तरह ही अपनी बेटियों को भी पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना चाहिए। आई एम अक्षु शर्मा, HTGPS सिगनई। आज हमारी पाठशाला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कैंप लगा है।
तो उसमें बच्चों को भी प्रोत्साहित किया गया, उनको प्राइज़ वगैरह बांटेंगे और कुछ जो बेटी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया गया।